जय श्री राम फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन या मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ था, मध्य प्रदेश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, है ना। ये टॉपिक है और ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो हम देखिए इसको 3 पार्टों में पढ़ेंगे। एक तो स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम की जो स्थिति थी मध्य प्रदेश की वो पढ़ेंगे हम, कैसे मतलब स्वतंत्रता के टाइम पे हमारा जो मध्य प्रदेश था उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, कैसा हमारा मध्य प्रदेश का जो नक्शा था वो होता था, तो वो पढ़ेंगे। फिर 1 नवंबर 1956 की स्थिति पढ़ेंगे जिसको हम मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन कहते हैं, है ना। फिर मध्य प्रदेश के आंतरिक पुनर्गठन पढ़ेंगे जिसमें हम 1 नवंबर 2000 की स्थिति पढ़ेंगे। तो ये 3 पार्ट में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि 1947 में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तत्कालीन गृह मंत्री थे वो उस टाइम। तो इन्होंने क्या किया था कि जब जो पूरे भारत में जितनी भी रियासतें थी उनका एकीकरण किया और भारत संघ में मिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये तो सभी को पता है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अब हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश को कैसे इन्होंने मिलाया, कितनी रियासतें मिली, कौन से पार्ट्स बने, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो वही लिखा है कि जो सेंट्रल प्रोविंसेस वाला जो पार्ट था, ये वाले पार्ट को सेंट्रल प्रोविंसेस वाला पार्ट कहते थे और बरार कहते थे, है ना। तो ये पार्ट ए में रखा है इन्होंने, इसको नाम दिया पूरा पार्ट ए। इसकी राजधानी थी नागपुर और मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसमें कितनी रियासतें शामिल थी, इसमें टोटल 15 रियासतें शामिल थी, जिसमें जो 14 जो थी वो अभी तत्कालीन अपने छत्तीसगढ़ में चली गई हैं और जो एक थी मात्र जो हमारे अभी एमपी में है, मकड़ई हरदा में जो है ना वो एमपी में है, बाकी सब छत्तीसगढ़ में जा चुकी है, लेकिन उस टाइम पे ये पार्ट ए में शामिल थी, है ना। तो ये पूरा पार्ट ए बोला गया, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। इसके बाद में जो मध्य भारत और मालवा यूनियन, ये वाले पार्ट को पूरे को पार्ट बी में रखा गया। इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी, मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ जी और इसमें 25 रियासतों को शामिल किया गया था, ठीक है। अब था पार्ट सी, तो इस पार्ट को बोलते थे विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी थी रीवा। इसमें 38 रियासतों को मिलाकर ये पूरा पार्ट सी बना दिया गया था, जिसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे शंभूनाथ शुक्ल जी। अब जो भोपाल स्टेट था, इसको पहले स्टेट के रूप में देखते थे, है ना। तो ये इसको पार्ट सी में ही शामिल किया गया था, लेकिन ये अलग से वर्गीकृत था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने डायग्राम में देख लिया कि इस प्रकार से पहले विभाजित था मध्य प्रदेश, है ना। ये चीज़ वही लिखी है इसमें कि पार्ट ए जो था वो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के निर्माण के पहले जो मध्य भाग को सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार नाम से जानते थे, जिसमें सेंट्रल प्रोविंसेस का जो गठन हुआ था वो 2 नवंबर 1861 में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है। 2 नवंबर 1861 में सेंट्रल प्रोविंसेस का गठन हुआ था। वहीं जो बरार वाला जो क्षेत्र था, जिसको हैदराबाद रियासत से लीज पर लिया गया था, ये क्वेश्चन आता है। तो बरार को हैदराबाद रियासत से लीज पे लिया था, कुछ समय के लिए इसको लीज पे लिया था, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1936 में हुआ था। ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों की डेट याद रखना है। अब इसे 1947 में पार्ट ए में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट थे हमने देखा ही है ना। इसमें छत्तीसगढ़ थे, बघेल वाला पार्ट था, बघेलखंड वाला पार्ट, महाकौशल मतलब जबलपुर वाला जो हमारा अभी एरिया है वो भी पार्ट ए में ही शामिल था ना, हमने डायग्राम में देखा था। और विदर्भ रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। इसकी राजधानी हमने पहले भी पढ़ी थी कि नागपुर थी, मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और रियासतें थी 14 अभी छत्तीसगढ़ में जा चुकी है वो, जो 14 शामिल की गई थी, और एक जो है वो मकड़ई हरदा में अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल है। ऐसे करके 15 रियासतों को पार्ट ए में रखा गया था पहले। अब आता है पार्ट बी। तो
इसको मध्य भारत के नाम से या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। 28 मई 1948 को इसको स्थापित किया गया था। पार्ट बी बोला गया है उसको, और इसमें 25 रियासतें शामिल की गई थी। ठीक है, इसकी राजधानी थी, दो हमने पढ़ा ही था। तो शीतकालीन जो राजधानी थी वो ग्वालियर थी, और ग्रीष्मकालीन इंदौर थी। इसके मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ। और पार्ट सी हमने पढ़ा ही था कि 4 अप्रैल 1948 को विधिवत रूप से बुंदेलखंड वाला जो पार्ट है ना, और बघेलखंड, इन दोनों क्षेत्रों की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्यन प्रदेश का गठन कर लिया गया था। अब इसकी राजधानी रखी रीवा, और मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल। तो ये पार्ट सी था। अब भोपाल स्टेट को भी पार्ट सी में ही रखा था। ये जो भोपाल था उसको स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी में शामिल किया था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल को भारत संघ में विलय करने से इनकार कर दिया था। तो क्या हुआ था कि प्रजामंडल के आंदोलनों के फलस्वरूप भोपाल का विलय 1 जून 1949 को भारत संघ में हुआ। ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये प्री के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 1 जून 1949 को ये भारत संघ में शामिल हुआ था, भोपाल स्टेट, है ना। इसकी राजधानी थी भोपाल, और इसके मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा जी। ये था पूरा जो वो 1947 की स्थिति थी। ठीक है, जिसमें जो हमारे राजा महाराजाओं के जो रियासतें हुआ करती थी, तो ये रियासतों को पूरा मिलाकर उनको डिज़ोल्व कर दिया गया था, और डिज़ोल्व करके भारत संघ में मिलाया गया था। तो ये हम मध्य प्रदेश की स्थिति हमने देखी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे 3 पार्टों में विभाजित किया। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों को पार्ट ए में, कुछ क्षेत्रों को पार्ट बी में, कुछ क्षेत्रों को पार्ट सी में रखा गया। तो इस प्रकार से इसका पूरा विभाजन किया गया। फिर इसके बाद में आया 1956। तो अब हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 में क्या क्या बदलाव हुए, है ना। तो भारतीय संघ को अब क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हुआ था कि 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं प्री में या फिर आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे सैयद फैज़ल अली थे। इसके सदस्य थे हृदय नाथ कंचरू और KM पणिक्कर। इस आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ था कि हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया था, है ना। ये जो पूरी प्रोसीजर थी पुनर्गठन वाली, तो ये पूरे हमारे भारतवर्ष में चल रही थी। ठीक है ना। तो अलग अलग राज्य बने। सबसे पहले भाषा के आधार पर हमको पता है कि आंध्र प्रदेश राज्य बना था तेलुगु भाषी लोगों का। तो इस प्रकार से सब ने बोला कि हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, तो हमारे लिए अलग राज्य की गठन किया जाए। तो इस प्रकार से जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश के रूप में गठित किया गया। 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब हमारा मध्य प्रदेश कब बना, या मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, या मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है ना। अब जो पार्ट ए था उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जो हमने पार्ट ए पढ़ा था पहले, ये हमने पार्ट ए पढ़ा था, तो इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, है ना। मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये जो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार वाला जो एरिया था, ये नीचे वाला, तो इसमें क्या था, कुछ क्षेत्र थे जो मराठी भाषी थे, तो उनको ये वाले पार्ट को काट के महाराष्ट्र को दे दिया गया। इसमें कौन कौन से पार्ट थे, जैसे अकोला, अमरावती, बुल्डाना, भंडारा, चांदा, यमतवाल, वर्धा, नागपुर, ये बहुत सारे इसमें क्षेत्र थे। तो ये सब इन्होंने काट पीट के और फिर नीचे महाराष्ट्र को दे दिया, है ना। यही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है
कि पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा, वर्धा, यमतवाल, नागपुर को महाराष्ट्र में मिलाया गया और शेष भाग जो है वो मध्य प्रदेश में रहा। जो ऊपर वाला पार्ट ए का पार्ट था वो शेष एज इट इज़ एमपी में मिला दिया गया, ठीक है, बाकी महाराष्ट्र में दिया। अब पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट बी में ये किया इन लोगों ने कि जो राजस्थान का सिरोंज को इन्होंने विदिशा को दे दिया और मंदसौर के सुनील टप्पा को इन्होंने राजस्थान में शामिल कर दिया। बस ये एक ही क्षेत्र की अदला बदली हुई, बाकी शेष जो पार्ट बी था हमारा, जिसको हम मालवा यूनियन भी कहते हैं, है ना, तो वो जो पार्ट था हमारे मध्य प्रदेश में एज इट इज़ शामिल कर दिया गया, है ना। इसमें केवल एक ही क्षेत्र का आदान प्रदान हुआ है। तो ये था पार्ट बी में परिवर्तन। अब पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुए, पार्ट सी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में एज इट इज़ जो है वो उसको शामिल किया गया, जिसमें भोपाल था और जो विंध्य प्रदेश था ये एज इट इज़ हमारे मध्य प्रदेश में आज भी शामिल है, ठीक है। तो ये पूरा था कि भैया जो पार्ट ए था उसमें जो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार वाले जो क्षेत्र थे, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा, यमतवाल, वर्धा, इनको नागपुर, इनको जो है वो महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। पार्ट बी में राजस्थान के सिरोंज को विदिशा में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। शेष भाग पार्ट बी में शामिल था। पार्ट सी जो था वो एज इट इज़ बिना परिवर्तन किए मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, जिसमें भोपाल भी शामिल था। अब क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। भोपाल को राजधानी बनाया गया इस टाइम पे। अब इस टाइम पे क्या हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था, तो हमारे पास में उस टाइम पे 43 ज़िले हुआ करते थे और 7 संभाग होते थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि 1 नवंबर 1956 के टाइम पे मध्य प्रदेश के गठन के टाइम पे 46 ज़िले थे और 7 संभाग थे, ठीक है। अब क्या स्थितियाँ बदलेंगी, अब क्या क्या बदलाव होंगे, अब वो देखेंगे हम। 1956 के बाद की स्थिति और 1 नवंबर 2000 की स्थिति, जब छत्तीसगढ़ पूरा के पूरा हमारे मध्य प्रदेश से कट के अलग राज्य बना था, है ना। ये पूरी स्थितियाँ पढ़ेंगे। अब देखो, किसी भी राज्य की विकास की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए उसके जिलों की सीमाओं में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके लिए क्या करा था, 1983 में जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया गया, है ना। प्रशासनिक दक्षता के लिए कुछ ज़िलों को, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा ज़िला है तो उसको काट के उसकी सीमा में परिवर्तन करके छोटा कर दिया गया, उसको काट के 2 ज़िले बना दिए गए ताकि प्रशासनिक सुविधा हो, है ना। तो ये इसलिए इस हेतु क्या किया गया, 1983 में जिला पुनर्गठन समिति बनाई गई, BR दुबे की अध्यक्षता में बनाई गई। अब जैसा कि हमने देखा कि जो 1 नवंबर 1956 की स्थिति में 43 ज़िले थे और 7 संभाग थे। अब क्या हुआ, 1972 में 2 ज़िले बने अपने। कौन कौन से बने, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है। भोपाल जो था वो पहले तहसील के रूप में था, अब बन गया वो ज़िला। 2 ज़िले बन गए 72 में, तो अब क्या हो गया, 43 से बढ़ के 45 ज़िले हो गए और 7 संभाग तो एज इट इज़ थे ही, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 1975 में सागर संभाग बना, एक एक्स्ट्रा संभाग बन गया। फिर 1977 में उज्जैन संभाग बन गया। फिर 1980 में चंबल और नर्मदापुरम 2 संभाग अलग अलग बन गए। फिर 1981 में बस्तर संभाग बना। ये बस्तर जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का संभाग है ना, ये गठन हुआ। अब प्रदेश में टोटल कितने, 45 तो ज़िले थे ही पहले, अब 5 ज़िले और एक्स्ट्रा, मतलब 7 + 5 जोड़ दो तो 12 संभाग हो गए। तो अभी वर्तमान जो 1981 की स्थिति में 45 ज़िले हो गए और 12 संभाग थे। अब आगे क्या हुआ कि 25 मई 1998 में BR दुबे की अनुशंसा पर 10 नए ज़िले बने। इन्होंने बोला कि 10 नए और ज़िले बनाओ, तो फिर क्या हुआ, 45 से ज़िले बढ़ के 55 हो गए और 12 संभाग एज इट इज़ थे। अब इसमें जो 10 ज़िले मिलाए गए थे, इसमें से 4 ज़िले जो है वे भी वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में, बाकी 6 तो छत्तीसगढ़ में चले गए, है ना। तो 4 ही ज़िले हमारे पास बचे हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं, वो है बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी। ये 4 ज़िले अपने पास में हैं।
इसको अपन याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं, एक ट्रिक जैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि बड़ो और कटो, है ना। इसके बाद में शोर मत मचाओ, डिंडोरी मत पीटो। इस प्रकार से हम थोड़े फ़नी वे में इसको याद करने के लिए कर सकते हैं। अब क्या हुआ, आगे बढ़े हम। 6 जुलाई 1998 में क्या हुआ कि जो MS सिंह देव समिति ने, इनकी अनुशंसा पे क्या 6 नए ज़िले और बन गए। तो 6 नए ज़िले हमारे मध्य प्रदेश में और जुड़ गए। तो पहले थे 55, अब 6 जुड़ गए तो 61 हो गए। 12 संभाग एज इट इज़ थे। फिर वर्तमान में 6 में से ये जो 6 ज़िले जुड़े थे, इसमें से 3 ज़िले ही हमारे मध्य प्रदेश में, बाकी 3 जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए 2000 में, है ना। तो ये इसमें कौन कौन से ज़िले हैं जो अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में है, वो है उमरिया, हरदा और नीमच। अब आता है 1 नवंबर 2000। इसमें छत्तीसगढ़ को नवीन राज्य बनाया गया, हमारे मध्य प्रदेश से तोड़ के छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। अब छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले गए थे, 16 ज़िले चले गए और 3 संभाग चले गए हमारे मध्य प्रदेश से टूट के। तो अब मध्य प्रदेश में कितने रह गए, 45 ज़िले पुनः वापस रह गए, जो पहले थे वो वापस आ गए। 45 ज़िले में आ गए अपन। और फिर इसके बाद में 12 संभाग से 3 संभाग हट गए तो 9 संभाग। तो अब 2000 की स्थिति में हमारे पास अब बच गए 45 ज़िले प्लस 9 संभाग। इसके बाद में क्या हुआ कि 15 अगस्त 2000 को 3 नए ज़िले और गठित हो गए। अशोकनगर से गुना बन गया, अनूपपुर से शहडोल बन गया और बुरहानपुर से खंडवा गुना से अशोकनगर बन गया, शहडोल से अनूपपुर बन गया और खंडवा से बुरहानपुर बन गया, है ना। तो अब कितने हो गए, 45 से हमारे पास में 48 ज़िले हो गए और 9 संभाग एज इट इज़ थे। फिर मई 2008 में 2 नए ज़िले और बने। झाबुआ से अलीराजपुर बन गया और सीधी से सिंगरौली बन गया, है ना। सीधी से सिंगरौली बना है और झाबुआ से अलीराजपुर बन गया। तो इसके साथ ही क्या हुआ था, एक नया संभाग और बना। एक नया संभाग, पहले 9 संभाग थे, अब 10वां बन गया शहडोल, है ना। ये अभी लेटेस्ट वाला है बिल्कुल शहडोल। ये क्वेश्चन भी आता है कि अभी जो है नया संभाग कौन सा बना है, तो ये बना है शहडोल, 2008 में बना है ये। तो अब कितने हो गए हमारे पास में, 2 ज़िले एक्स्ट्रा बढ़ गए तो 50 ज़िले हो गए और 10 संभाग, शहडोल भी बढ़ गया, 10 संभाग हो गए हमारे। अब आगे फिर क्या हुआ, 9 अगस्त 2013 में शाजापुर से पृथक होकर एक आगर मालवा 51वां जिला बना। ठीक है, 51वां जिला कौन सा बना, आगर मालवा हुआ बना। फिर 1 अक्टूबर 2018 को टिकमगढ़ से निवाड़ी बन गया, निवाड़ी जिला बन गया, 52वां जिला बना ये। फिर 13 अगस्त 2023 को रीवा से मऊगंज बना है, 53वां ये नया जिला बना है, 53वां जिला बना है मऊगंज, है ना। ये रीवा से अलग हुआ है। तो 2023 की स्थिति में 3 हमारे मध्य प्रदेश में 3 ज़िले नए बने थे। कौन बने थे, रीवा से अलग होके मऊगंज बन गया। फिर 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा से पांडुरना बना। छिंदवाड़ा से क्या बना, एक अलग ज़िला बना है पांडुरना जिसका नाम था, और ये 54 नया ज़िला था नंबर का। इसके बाद में सतना से मेहर बना, 55वां ज़िला, सतना से मेहर बन गया। तो अब हमारे पास में बिल्कुल लेटेस्ट वाले कौन से ज़िले थे, मऊगंज, पांडुरना और मेहर, ये 3 ज़िले हमारे पास में एक्स्ट्रा हो गए। तो अब हमारे पास में 53 से बढ़ के हमारे पास में 52 से बढ़ के अब हमारे पास 55 हो गए, प्लस 10 ज़िले एक्स्ट्रा थे। तो अभी वर्तमान की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश में 55 ज़िले हैं और 10 संभाग हैं। तो ये पूरा था हमारे मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। इसमें बाह्य गठन भी पढ़ा हमने, आंतरिक गठन पढ़ा किस प्रकार से हुआ। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यह 1 लाइन फैक्ट में थोड़ा सा ये देख लीजिए कि भोपाल को राजधानी जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पर बनाया गया था, है ना। लेकिन क्या हुआ था कि जो फजल अली आयोग था और पंडित रविशंकर शुक्ल जो मुख्यमंत्री थे, उनका भी मतलब उनका पक्षधर थे कि जबलपुर बने राजधानी, लेकिन नहीं, भोपाल बनी फिर बाद में। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये याद रख लेना कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1956 जो है वो हमारे संविधान का 7वां संविधान संशोधन है
है ना, उसके तहत इस विधेयक को लाया गया था। और जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 है, जिसमें छत्तीसगढ़ बना था, तो वो हमारे संविधान का 84वां संविधान संशोधन था। और इस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, वो थे KR नारायण, तो उनके द्वारा हस्ताक्षरित ये विधेयक था। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।